आदरणीय बुजुर्गों और प्यारे साथियों, क्या आपको पता है कि बुढ़ापे की शुरुआत हमारे चेहरे से नहीं होती, पैरों से होती है, टांगों से होती है। जब हमारी टांगे, हमारे पैर जवाब देने लगते हैं तो उसके बाद ही हमारी आजादी जो है वो खत्म होने लगती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसी चाय बनाने के तरीके जो आपकी बॉडी के अंदर, आपकी टांगों के अंदर फिर से ताकत, स्टेमिना, जोश भर देंगे। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। तो चलिए जानते हैं वो 5 तरीके कौन से हैं चाय बनाने के। 50 साल की उम्र के बाद अगर आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं, चलते समय दर्द होना, घुटनों से आवाज आना, सुबह उठते ही जकड़न महसूस होना, जल्दी ही थकावट महसूस होना, तो इसे नॉर्मल एजिंग समझकर इग्नोर मत करिए। ये आपके शरीर का वार्निंग साइन है। साइंटिफिक तौर पर हम सिंपल से तरीके से पहले ये समझते हैं कि प्रॉब्लम शुरू कहां से होती है। उम्र बढ़ने पर हड्डियां कमजोर होती हैं, जॉइंट्स का लुब्रिकेशन कम होता है, मसल्स कमजोर होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता जाता है और सबसे खास क्या होता है, पैरों में कमजोरी आ जाती है। मैं आपको उन विनाशकारी 2 गलतियों के बारे में भी बताऊंगी जिन्हें हम लगातार अपना रहे हैं। ये गलतियां हमारे पैरों की मांसपेशियों और जोड़ों को भीतर से खोखला और कमजोर बना रही हैं। यदि उन गलतियों को नहीं सुधारा गया तो कोई भी चाय और कोई भी नुस्खा अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। अब एक बहुत ही बुनियादी मगर महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करते हैं कि आखिर उम्र के साथ सबसे पहले पैरों की शक्ति ही क्यों कम होने लगती है। इसके पीछे एक स्पष्ट वैज्ञानिक कारण मौजूद है। हमारे शरीर कुदरती तौर पर अपना पूरा भार पैरों पर ही टिकाते हैं। सालों तक इस भार को ढोते ढोते उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों का घनत्व यानी कि बोन डेंसिटी कम होने लगती है। जोड़ों के भीतर मौजूद प्राकृतिक चिकनाहट, जिसे हम ग्रीस कहते हैं, वो सूखने लगती है। मांसपेशियों के ऊतकों में यानी कोशिकाओं के भीतर प्रोटीन के टूटने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिसके ऊपर यदि हमारे आहार में पोषण की कमी हो और शरीर की सक्रियता यानी कि फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाए तो पैरों को जवाब देने में देर नहीं लगती। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर किए गए एक बड़े अध्ययन में पाया गया है कि जिन बुजुर्गों के पैरों की मांसपेशियां कमजोर होती हैं, उनमें अकेलापन और अवसाद की भावना 60% तक अधिक होती है। हमारे प्राचीन आयुर्वेद शास्त्रों में भी कहा गया है कि पैर वात दोष का मुख्य निवास स्थान है। शरीर में वात का असंतुलन ही जोड़ों के दर्द, जकड़न और चलने फिरने में होने वाली अक्षमता का मूल कारण है। आज मैं जिन 5 चाय के बारे में बताऊंगी वे इसी वात के संतुलन को ठीक करते हैं, हड्डियों को वज्र जैसा मजबूत करेंगे और मांसपेशियों को गहराई से पोषण देना शुरू करेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहली चाय की। तो उसे बनाने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली है इलायची यानी कि हरी इलायची और दूसरी है अर्जुन की चाय। और जो अंतिम वाली चाय है वो आपके दिल और पैरों की नसों के लिए बहुत फायदेमंद है। अब बात करते हैं अर्जुन की चाय, जो कि हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करती है, साथ ही ये पैरों की धमनियों को फिर से लचीला बनाती है। जब पैरों तक ऑक्सीजन सही से पहुंच पाती है, ब्लड का फ्लो अच्छा रहता है तो चलना आसान हो जाता है। इलायची इसके साथ जो इस्तेमाल हो रही है, इस चाय के स्वाद को बढ़ाती है, अर्जुन की शक्ति को सक्रिय कर देती है। अगर आपके पैरों के अंदर सुनपन रहता है, भारीपन रहता है, तो इस चाय का सेवन करने से ये समस्या भी ठीक हो जाती है। इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ 1 इंच अर्जुन की छाल चाहिए, 1 इलायची चाहिए। 10 मिनट आपने इसे पानी में उबालना है सिम फ्लेम के लिए। फिर आप इसमें थोड़ा सा दूध या फिर शक्कर डाल सकते हैं, ऑर्गेनिक शक्कर। शाम के समय चाय की जगह आपने इसका सेवन करना है। लेकिन इस चाय के साथ साथ उन 2 गलतियों से बचना होगा जिसके बारे में मैंने आपसे पहले बात की थी। पहली गलती, लंबे समय तक एक जगह पर बैठे रहना या लेटे रहना। हमारा शरीर गति के लिए बना है। हर 1 घंटे में कम से कम 5 मिनट के लिए खड़े हों और थोड़ा टहलें। दूसरी गलती, पानी का कम सेवन करना। यदि आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो आपकी मांसपेशियों में खिंचाव बढ़ता है, रक्त गाढ़ा हो जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे पैरों की शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए दिन भर में घुट-घुट करके पानी का सेवन करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी चाय की, तो वो है अश्वगंधा और सौंफ से बनी हुई चाय। अश्वगंधा के नाम से ही इसकी शक्ति का रहस्य छिपा है। इसका अर्थ है घोड़े जैसी गंध और ताकत, जो ये संकेत देती है कि ये जड़ आपके शरीर को भीतर से कितना सुदृढ़ बना सकती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में कार्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ता जाता है, जो मांसपेशियों के प्रोटीन को नष्ट कर उन्हें कमजोर बनाता है। अश्वगंधा इस हार्मोन को नियंत्रित कर मांसपेशियों के कमजोरी को, उसके नुकसान को रोकता है।
शोध बताते हैं कि ये हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने के लिए भी मदद करता है। इस चाय का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है सौंफ। कई लोग सौंफ को केवल मुंह के स्वाद के लिए या दुर्गंध दूर करने के लिए खाते हैं, बल्कि इसका काम बहुत गहरा है। सौंफ हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त करती है, शरीर में पोषण के अवशोषण को बढ़ा देती है। उम्र के साथ हम जो भी खाते हैं, शरीर उसका पूरा लाभ नहीं ले पाता। सौंफ अश्वगंधा के गुणों को सीधे आपकी मांसपेशियों और हड्डियों तक पहुंचाने में एक वाहन की तरह, एक व्हीकल की तरह काम करती है। ये दोनों मिलकर पैरों की थकावट को कम करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जो भी लोग इन दोनों चीजों का एक साथ सेवन करते हैं, उनकी पैरों की शक्ति लगभग 35% तक बढ़ती जाती है। इस चाय को बनाने के लिए आपको आधा गिलास पानी लेना होगा। इसके अंदर आधा चम्मच सौंफ डाल दीजिए, 2 चुटकी आपने अश्वगंधा डाल देना है और इसे अच्छे से उबालना है 5 से 7 मिनट के लिए सिम फ्लेम पर। फिर आप इसमें ऑर्गेनिक शक्कर डालकर मिठास के लिए शाम के समय पी सकते हैं। बात करते हैं तीसरी चाय के बारे में, वो है मोजू फल और लौंग की चाय। मोजू फल एक विशेष प्रकार का फल है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का खजाना है। ये हड्डियों के भीतर के खोखलेपन को भरता है। इसके साथ हम लौंग का इस्तेमाल करते हैं जो दर्द को सोखने में अद्भुत क्षमता रखता है। ये चाय हड्डियों के टूटने के जोखिम को कम करती है। इसे बनाने के लिए आपने आधा गिलास पानी लेना है और इसके अंदर एक छोटा टुकड़ा मोजू फल का डालना है। 1 से 2 लौंग डाल दीजिए पीसकर और इसे आपने 7 से 8 मिनट के लिए सिम फ्लेम पर उबालना है। छानने के बाद शाम को 3 से 4 बजे सिप सिप करके इसे पीना है। ये आपके पैरों की ऐंठन को शांत करता है। बात करते हैं चौथी चाय की और वो है शतावर और दालचीनी का मेल। इस चाय को बनाने की मुख्य चीज जो इसमें इस्तेमाल हो रही है वो है शतावर। आयुर्वेद में शतावर को सैकड़ों बीमारियों का समाधान कहा गया है। इसमें प्राकृतिक कैल्शियम और प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों के पुनर्निर्माण में मदद करता है। उम्र के साथ होने वाले मसल के नुकसान को ये जड़ी बूटी खत्म करती है। ये जोड़ों के पास के लिगामेंट्स को लचीला बनाती है। इसके साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं दालचीनी। तो दालचीनी केवल एक सुगंधित मसाला नहीं है, बल्कि ये रक्त के संचार को सही करता है, ब्लड फ्लो को अच्छा करता है। बुजुर्गों के पैरों तक अक्सर रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे वहां पोषण नहीं पहुंच पाता। दालचीनी नसों को हल्का फैलाकर पैरों के गहरे ऊतकों तक, कोशिकाओं तक खून पहुंचाती है। इससे वो जकड़न खत्म हो जाती है जो आपको ज्यादातर सोकर उठने के बाद या फिर 1 घंटा आधा घंटा कहीं बैठकर उठने के बाद हमेशा महसूस होती है। 5वीं और लास्ट चाय की बात करते हैं तो वो है गोखरू और अश्वगंधा। ये गोखरू एक छोटा सा कांटेदार फल होता है जो जोड़ों की गंदगी, सूजन को शरीर से बाहर निकालने में माहिर है। ये घुटनों के बीच के दबाव को कम करता है, जोड़ों को भीतर से साफ करता है। इसके साथ हम अजवाइन का उपयोग करते हैं। अजवाइन न केवल गैस और अपच को दूर करता है, बल्कि ये गोखरू के गुणों को भी कई गुना बढ़ा देता है। कई बार जोड़ों के दर्द का कारण पेट की खराबी होता है, जिससे अजवाइन ठीक करता है। इस चाय को बनाने के लिए आपने आधा गिलास पानी लेना है, उसके अंदर आधा चम्मच के करीब गोखरू डाल देना है। इसमें आपने 2 से 3 चुटकी अजवाइन डाल देनी है और इसे 5 से 7 मिनट के लिए उबालना है। जब ये अच्छे से उबल जाए तो छानकर सिप सिप करके इसे पीना है। आप अपनी नियमित पीने वाली चाय को बदल दीजिए, आपकी जिंदगी की रफ्तार बदल जाएगी। 1 महीने बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपके कदम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए हैं। दोस्तों, आपके पैर सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं है, ये आपकी आजादी है, आपका आत्मविश्वास है, आपकी खुद की पहचान है। चलना, घूमना, अपने दम पर जीना, ये सब इन्हीं पर डिपेंड करता है। अगर आपने आज ध्यान नहीं दिया तो कल सच में देर हो सकती है। अगर आप चाहते हैं 50, 60, 70, 80 साल की उम्र में भी आप सेहतमंद रहे, सीढ़ियां आसानी से चढ़ पाए, किसी पर निर्भर ना रहें, तो अभी कमेंट करें स्ट्रॉन्ग लेग्स और ये भी बताएं कि आज से आप कौन सी चाय पीने वाले हैं इन 5 में से। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।